Sir, my pleasure. बस बात करवा लो बच्चों से। ऑलराइट, ठीक है, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। Okay, in a matter of minute, you should be able to see the screen. Just give me a minute. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Good evening, sir. हाँ जी बेटा, good evening. All right. So that is the chapter you study, heredity and evolution. ये दोनों topics हम इस chapter में पढ़ेंगे. So that is something we'll be doing. अब आज के लेक्चर में तो हम बेसिकली समझेंगे कि आपका व्हाट इज योर हेरिडिटी, व्हाट इज योर इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये हम समझेंगे। और इनको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल यूज करेंगे। अगर आपको एग्जांपल वहां पे समझ आ जाते हैं, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको काफी इजीली समझ आ जाएगी। राइट? सो यार बेटा, गुड इवनिंग। एवोल्यूशन समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है एग्जांपल समझना। अगर आप एग्जांपल समझ पाते हो, एवोल्यूशन बिकम्स अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू। इट इज एज सिंपल एज अ पीस ऑफ केक। सो इसलिए एवोल्यूशन के अंदर हम एग्जांपल समझेंगे एंड विल गो फॉरवर्ड विद दैट। राइट? सो हम यहाँ पे हेरिडिटी, वेरिएशन और इनहेरिटेंस को यहाँ पे हम देखेंगे। इन टॉपिक्स को आज के क्लास में हम समझेंगे एंड विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। राइट? सो यही हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा, टू अंडरस्टैंड हाउ वेरिएशन आर फॉर्म्ड एंड इनहेरिटेड। एंड एक हेरिडिटी जैसा जो टर्म है वो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें समझना ये भी है कि कैसे आपका जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, कोई भी एनिमल का न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली काफी हद तक सिमिलर होता है टू द पेरेंट। आपका जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है वो आपका बिल्कुल सिमिलर होता है टू द पेरेंट। अगर हम किसी एनिमल की बात करें, समझो अगर हम चीता की बात करें, तो चीता का जब बेबी बॉर्न होता है तो दे आर लाइक देयर पेरेंट्स ओनली। बिल्कुल। हाँ जी, हम दिख रही है। सर मेरे को आपकी वीडियो नहीं हो रही प्लीज। क्या सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Ankita, just check the network on your end. एक बार चेक करिए, because apparently everyone can see right now. क्या सबको मैं जो स्क्रीन पे ड्रॉप कर रहा हूँ वो दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, दिख रहा है। Got it. Alright, ठीक है। सर दिख रहा है। हाँ, ठीक है। सो याद रखिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपके एनिमल्स, राइट, जब कोई न्यूली बर्थ होता है एनिमल का, चाहे वो कोई क्रोकोडाइल का बेबी एनिमल बॉर्न हो या कोई दूसरा एनिमल का, दे लुक वेरी सिमिलर टू द पेरेंट एनिमल। राइट? वो पेरेंट से बिल्कुल फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली बिल्कुल आपके सेम दिखते हैं। सो हाँ जी बेटा, बताइए, कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। सर एनाटॉमिकली का क्या मीनिंग है? एनाटॉमिकल का मतलब होता है यहाँ पे इंटरनली। राइट? इंटरनली भी उसके जो फीचर्स होंगे वो सेम होंगे। सो इंटरनली भी जो फीचर्स होते हैं, आई वुड से इंटरनल फीचर्स जो आपके होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, राइट, वो आपके फिजियोलॉजिकली क्या होता है? फिजियोलॉजिकल मतलब जो भी आपके एक्सटर्नल आपके फीचर्स रहेंगे, राइट, जो भी आपके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, आपकी जो पूरी फिजियोलॉजी रहती है, आपका ब्रेन का वर्किंग, आपके मसल्स का वर्किंग, आपके लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्किंग, तो फिजियोलॉजिकली वो हो गया। और एनाटॉमिकली मतलब इंटरनल फीचर्स, आपके जितने भी इंटरनल फीचर्स होते हैं वो सब। तो ये सारी चीजें सेम होती है। बेटा आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सर फिजिकल अपीयरेंस में सेम होता है। फिर देखो, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। देखो, अगर हम बात करते कोई एनिमल की, जैसे हम बात करते समझो टाइगर की बात करते हैं, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसके बेबी का फिजिकल अपीयरेंस काफी हद तक सेम होता है। डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि डिफरेंस है, बट काफी हद तक वो सेम रहेगा। सो फिजिकल अपीयरेंस सेम रहेगा। फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर, इंटरनल फीचर्स जो होते हैं और जो भी ऑर्गन सिस्टम जो उसके अंदर होता है, वो सब उसके अंदर आपका सेम रहेगा टू द पेरेंट एनिमल। जैसे पेरेंट का था वही उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। तो हम ये देखते हैं कि जब भी आपका कोई नया बॉर्न होता है, नई बेबी बॉर्न होता है, तो आपको कई सारे ट्रेड्स सिमिलर मिलते हैं जो पेरेंट्स के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो इसी चीज को हम यहाँ पे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा आपको देखने के लिए क्यों मिलता है। व्हाई डू यू सी दैट कि जो बेबी बॉर्न हुआ, चाहे वो किसी एनिमल का हो, वो बिल्कुल इतना सिमिलर फीचर्स आपको क्यों मिलते हैं। विल ट्राई टू सी दैट। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड।
लेट्स सी जैसे आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर है, एक आपके सामने यहाँ पे एलिफेंट है, उसका यहाँ पे बेबी है, दोनों काफी सेम है, राइट? बोथ ऑफ देम हैव जनरली फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली दोनों के फीचर्स यहाँ पे आपको सेम मिलेंगे, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या, एलिफेंट्स प्रोड्यूस ओनली एलिफेंट्स, दैट इज समथिंग वी नो। प्रोजीनी मतलब जो बेबी होता है, इट रिसेंबल्स देयर पेरेंट्स मोर देन दे डू टू अ लेस क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। मतलब ये कह रहा है यहाँ पे, ये सेंटेंस यहाँ पे ये बता रहा है कि जो बेबी बॉर्न होते हैं वो पेरेंट्स से ज्यादा सिमिलर लगते हैं कंपेयर टू एनी अदर एनिमल। किसी दूसरे से ज्यादा सिमिलर, वो पेरेंट्स से ज्यादा सिमिलर यहाँ पे लगते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे डेफिनेशन, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन आती है ऑफ योर हेरिडिटी की। सो हेरिडिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माय हेरिडिटी। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जीन्स भी बोल सकते हैं। Can you just do one thing, Ankita? Before asking a question, please raise your hand because it becomes an interruption at times. ठीक है? Just raise a hand and then ask the question. ठीक है? Or at least just wait to complete the sentence and then ask your question. ठीक है? Alright. So what will be happening here ना? कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपके जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टर जो आपके हैं, यहाँ पे आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जा रहे हैं। हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। हाँ, हम उन जेनेटिकली को कंट्रोल कैरेक्टर को जीन्स भी बोल सकते हैं। यस मैं बताता हूँ उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, आई टेल यू दैट। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे ये देखो कि आपके जो कैरेक्टर है, आपको जो कैरेक्टर आपके मिले आपके पेरेंट्स में से, तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यार वो आ कहाँ से रहे, देन यू शुड से कि हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल आपके पास है अभी, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर DNA. That is always going to be your DNA. ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो जेनेटिक मटेरियल आपके बॉडी के अंदर आपका होता है यहाँ पे, that is always going to be your DNA. ये चीज आपको हमेशा इसके अंदर याद रखनी है। अब अगर हम यहाँ पे DNA की बात कर रहे हैं, तो DNA के अंदर आपका होता है जीन्स। अब जीन्स क्या होता है हम बाद में देखेंगे, बट इतना फिलहाल याद रखो कि क्यों आपके एनिमल्स, क्यों आपका बेबी एलिफेंट मदर एलिफेंट जैसा दिख रहा है, क्योंकि मदर एलिफेंट से बेबी एलिफेंट के अंदर गया है आपका जेनेटिक मटेरियल वहां पे आपने ट्रांसफर किया है और वो आपका होता है यहाँ पे DNA, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये लोग एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं। या हम बात कर सकते हैं, सेम चीज हम बात कर सकते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर, वी लोग मच मोर सिमिलर टू अवर पेरेंट्स, हम लोग हमारे पेरेंट्स से काफी सिमिलर दिखते हैं क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, हमारा DNA जो है वो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, दैट इज वाई। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज गोइंग टू बी योर हेरिडिटी ओवर हियर। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं वो सेपरेटली आगे बाद में देखेंगे, दैट इज समथिंग वी विल सी दैट सेपरेटली। हाँ जी बेटा बताइए, सौरभ बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। जो हमारा डीएनए होता है वो 99.9% सेम होता है कि 99% सेम होता है? किससे सेम होता है, पेरेंट्स से? सर ह्यूमंस सभी का सर, ह्यूमंस के अंदर लाइक 99% आपका जो डीएनए रहेगा वो सबका हम सबका सेम ही रहेगा, राइट? एक्चुअली मोर देन 99 नहीं होगा। हाँ सर 99.9 की सिर्फ 99 से ज्यादा होता है, 99.9% जितना आप डीएनए जो आप करेगा हम सबके अंदर वो सेम रहेगा, सिर्फ 0.1% का हमारे अंदर होता है चेंज, राइट? और वो 0.1% काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, राइट? सो ऑल ऑफ अस राइट नाउ सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, बस थोड़ा सा आपको वहाँ पे डिफरेंस दिखता है, बट वो थोड़ा डिफरेंस बहुत इंपैक्टफुल होता है एंड इट इज गोइंग टू बी गुड इनफ टू गिव यू डिफरेंसेस। चलिए हम उससे आगे हम देखते हैं। पहले आपको याद रखना है यहाँ पे दैट व्हाट इज गोइंग टू बी योर हेरिडिटी। इट सिंपली मींस आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफर किए जा रहे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज योर हेरिडिटी, जो आप यहाँ पे एलिफेंट के अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पे दिख रही है। नाउ अब यहाँ पे एक और पिक्चर है आपके सामने। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे आपके सामने कुछ बर्ड्स बैठे हुए हैं, इन बर्ड्स का बेसिकली नाम है आपका बार हेडेड गूस, यू कॉल देम एज अ बार हेडेड गूस। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। सर एक बार पिछली स्लाइड अगेन रिपीट करना। वो तो स्लाइड रिपीट करना, अच्छा यहाँ पे स्लाइड में बेटा यहाँ पे ये आ रहा है, हम लोग यहाँ पे हेरिडिटी की बात कर रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, वो आप ट्रांसफर कर रहे हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर। इसका मतलब पेरेंट्स से बेबी के अंदर आए, राइट, ये बेबी जब बड़ा होगा इसमें से इसके बेबी के अंदर जाएंगे जब व्हेन इट विल रिप्रोड्यूस, सो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेरिडिटी। सो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन to next generation in the living organism is called as my
हेरिडिटी, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेरिडिटी. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन ओवर हियर, राइट. और आपका जो मेन कंटेंट होता है, जो आपको बेसिकली ट्रांसफर किया जाता है, आपके कैरेक्टर जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे आपके डीएनए के वजह से. आपका डीएनए होता है जिसके अंदर सारे आपके कैरेक्टर होते हैं. आपका बॉडी कलर, आपका हेयर कलर, आपका टाइप ऑफ फेस, आपका नोज का साइज, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर डीएनए, राइट. eyes color. कलर, वेरी गुड, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द डीएनए. चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ पे इस पिक्चर का ध्यान दो. यू हैव अ बार हेडेड डक ओवर हियर, गूज, जिसे हम कहते हैं बार हेडेड गूज, हम यहाँ पे कहते हैं, इसको हम यहाँ पे समझते हैं. अब ये जो आपके सामने 4-5 डक्स जो आपको यहाँ पे दिख रही है, गूज जो आपको यहाँ पे दिख रही है, बेसिकली ये सारी आपको सेम यहाँ पे दिख रही है, राइट. दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बिल्कुल सेम इनका पैटर्न है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है. बट याद रखना, इवन दो ये बाहर से सब आपको सेम दिख रही है, इनके डीएनए के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा. इनके डीएनए के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा. सो यू विल फाइंड वेरिएशन इन देयर डीएनए. यू विल हैव वेरिएशन इन देयर डीएनए. तो इवन दो वो सब एक दूसरे जैसे सेम दिख रहे हैं यहाँ पे, बट उनके डीएनए के अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है, बिल्कुल आपको मिलेगा. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर ये वेरिएशन एक पॉपुलेशन में आता कहां से है. तो आपको ये बात याद रखनी है कि वेरिएशन पहली चीज आपको मिलेगा हर उस एनिमल के अंदर विच अंडरटेक्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जो एनिमल sexually reproduce करते हैं, animals which undertake sexual mode of reproduction are the one which will show you the variation in the population. मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ. समझो आपके पास 2 माउस है, मेल फीमेल, आपके पास 2 माउस है, दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट. ऑब्वियसली एनिमल्स आपके सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे. तो अगर वो रिप्रोड्यूस करते हैं और आपको मिलते हैं अराउंड 15 बेबीज आपको मिलते हैं उन माउस से, जो 15 बेबीज आपको मिलेंगे ना, इवन दो अगर उनका कलर सेम भी हुआ, समझो सारे के सारे ब्राउन कलर के हैं, इवन दो अगर उनका कलर सेम भी हुआ, उनका डीएनए जो होगा उनके अंदर थोड़ा वेरिएशन आपको मिलेगा. एवरी एनिमल, वेट अ मिनट, एवरी एनिमल विच इज बीन बॉर्न, उन सब के अंदर आपको थोड़ा वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा. सब लोग सारे 15 के 15 जो आपके बेबीज होंगे एक दूसरे से अलग होंगे. कैसे अलग होंगे? इन टर्म्स ऑफ देयर डीएनए. डीएनए के अंदर आपको उसके अंदर वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा. हाँ बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? अंकिता बताइए. इनके डीएनए में क्यों होता है वेरिएशन? पहली चीज आपको याद रखनी है अंकिता, कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते एनिमल उनके अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है. अगर आपका क्वेश्चन ये कि वेरिएशन आता कहां से, विल सी दैट सेपरेटली, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि आपका वेरिएशन आ कहां से रहा है, विल सी दैट आगे स्लाइड में. हंसिका आप बताइए. यस सर. हंसिका आप बताइए क्या क्वेश्चन मैंने है? बोला जो सेक्शन हाँ दिखता है. हंसिका आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर बोलिएगा. मैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर वेरिएशन भी मिलते हैं, उनके अंदर भी नहीं मिलेगा. अगर असेक्सुअली कोई रिप्रोड्यूस करे तो आपको वेरिएशन नहीं मिलता. अगर आपको कोई प्लांट है, बोलो बेटा, बोलो. जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, उसमें तो ये बता रहे थे. वो असेक्सुअली नहीं कर रहा ना. मेंडल ने जो पी प्लांट लिया था, याद करो आप, मेंडल ने जो पी प्लांट लिया था और जब उसने रिप्रोड्यूस कराया था उनको, उसने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, वो सेक्सुअल ही था. वो सेक्सुअल था. द ओनली थिंग वाज उसे वो सेल्फ पॉलिनेट करा रहा था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहा था. देखो आप कंफ्यूज मत होना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. वहां पे वो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को कलेक्ट करता था, राइट. मतलब वो पोलन ग्रेन और एग्स को कलेक्ट करता था और उनको वो रिप्रोड्यूस कराता था, फ्लावर के अंदर वो स्प्रे करता था बेसिकली. तो याद रखना, मेंडल के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो सारे सेक्सुअल ही थे. द ओनली थिंग वाज इट वाज कॉल्ड एज माय सेल्फ फर्टिलाइजेशन. वो असेक्सुअल नहीं थे, ठीक है. तो ये बात याद रखना. अंकिता बताइए. सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए वेरिएशन होगा? नहीं, असेक्सुअल में आपको समझो एक आपके पास प्लांट है, वो असेक्सुअली ऐसे 15 प्लांट बनाता है, तो वो 15 के 15 प्लांट सारे सेम होंगे और वो पेरेंट जैसे प्लांट होंगे, तो उसके अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता. बट सेम चीज आपको सेक्सुअल में देखने के लिए नहीं मिलेगी. सेक्सुअल के अंदर जितने भी आप एनिमल्स बॉर्न करते हो, जितने भी बेबीज वहां पे बॉर्न होंगे, ऑल ऑफ देम विल हैव वेरिएशन. सबके अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा. इसलिए आप ऐसा अज्यूम करो कि ये जो मेरे सामने 1 2 3 4 5 6 जो मेरे सामने डक्स हैं, ये 6 डक्स समझो ये सारी बहनें हैं या सारे भाई बहन हैं यहाँ पे.
इवन तो ये सब एक दूसरे से सेम यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके डीएनए के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा। एंड याद रखना, इट इज बिकॉज every sexually reproducing organism will known to have the variation in the population, वो आपको वेरिएशन देता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है। मैं आपको इसके और एग्जांपल आगे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, हैव अ लुक एट द फ्लॉक ऑफ bar-headed geese को आप यहाँ पे देखो, they look all similar to each other morphologically, मतलब बाहर से सब सेम दिख रहे हैं, but as all birds reproduce sexually, hence they all are different from each other genetically. So genetically ये लोग एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स के अंदर वेरिएशन आपको मिलता है इसलिए। सो बेसिकली दे हैव वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज माय जेनेटिक वेरिएशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जेनेटिक वेरिएशन। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इसका आपको एग्जांपल यहाँ देता हूँ। आपके सामने यहाँ पे डियर है और इस डियर का नाम होता है यहाँ पे एज अ स्पॉटेड डियर, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्पॉटेड डियर। अब स्पॉटेड डियर जो आपके सामने, ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इनका एक नाम रख दो, तो आपने इसका एक आप तुम नाम रख दोगे और उसे 4 दिन बाद तुम उसे ढूंढना होगा, तुम उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी सेम टू ईच अदर। बट इवन दो ये सब लोग सेम दिख रहे हैं एक दूसरे से ऑलमोस्ट, इनके अंदर डीएनए के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा, दे विल शो जेनेटिक वेरिएशन। और अगर आपसे कोई पूछे कि यार क्यों इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, देन यू विल से बिकॉज दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सो दे आर गोइंग टू शो द जेनेटिक वेरिएशन। और इसका एक रीजन ये है बिकॉज दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, दे आर ऑलवेज गोइंग टू शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखना, जो पॉपुलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है उसके अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, राइट। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा आगे बढ़ने से पहले, एक लास्ट एग्जांपल दूंगा जो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। देखिए, ह्यूमंस भी आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर जब कोविड-19 आया था, जब इंडिया में या वर्ल्ड में जब कोविड-19 आया था, लेट्स से इंडिया की बात करें, जब कोविड-19 आया था काफी लोग बीमार हुए थे, काफी लोग अफेक्ट हुआ था कोविड से, काफी लोगों को काफी सीवियरली अफेक्ट हुए थे। और कुछ लोग थे जिनको कोई सिम्टम दिखा भी नहीं था, मतलब कोविड हुआ था बट उनके ज्यादा सिम्टम दिखे नहीं थे। और कुछ लोग थे जिनको एडमिट करना पड़ा था, राइट। सो ऐसा क्यों हो जाता है, या ऐसा क्यों हुआ था? द रीजन वाज वेरिएशन। पॉपुलेशन के अंदर कुछ लोग थे जिनका इम्यून सिस्टम बाकियों से बेटर था, कुछ लोग थे जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज था, एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपका वेरिएशन था पॉपुलेशन के अंदर, इसलिए कुछ लोग काफी इजीली डील कर पाए, कुछ लोग थे जो डील अच्छे से नहीं कर पाए उसे। तो ये एक आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है वेरिएशन का। और वेरिएशन पॉपुलेशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा। अज्यूम कर लो कि कोविड जैसा कोई वायरस हमारे वापस इंडिया में या कहीं पे कंट्री में आता है, और अज्यूम करते हैं ऐसे, लाइक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि एनिमल जो वहां पे है, या अगर ह्यूमंस अगर वेरिएशन नहीं होता, अगर ह्यूमंस के अंदर वेरिएशन नहीं होता, देन क्या होता? अगर एक को बीमार हो रही होता ना, अगर एक ह्यूमन भी अगर बीमार हो रहा होता, सारे के सारे बीमार होते हैं, एवरीवन वुड हैव गॉट अफेक्टेड, क्योंकि आपके पास कोई वेरिएशन है ही नहीं। वेरिएशन आपको हेल्प करता है ताकि आप हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सको, बट अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है, देन सारे ह्यूमंस को वो अफेक्ट करता डिजीज, और शायद सबकी डेथ हो जाती। और ऐसा कई बार होते हुए देखा भी है। कई बार ऐसा होता है जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेरिएशन नहीं होता, या बेसिकली प्लांट्स होते हैं जिनमें वेरिएशन नहीं होता, इन देम यू विल फाइंड कि अगर डिजीज स्प्रेड होती है, देन फटाफट उनकी डेथ हो जाती है। यू विल फाइंड देम डाइंग वेरी रैपिडली एंड दे डोंट इवन सर्वाइव। तो सेम चीज हो सकती है किसी के साथ भी जब वेरिएशन ना हो तो याद रखना, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि ये आपको एक एडवांटेज देता है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, बताइए किसी का कुछ क्वेश्चन था? प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस, बताइए। सर जो ट्विंस होते हैं उनका जो डीएनए है वो सेम होता है? ट्विंस का देखो, ट्विंस का डीएनए आपका सेम रहेगा। यस, ट्विंस का डीएनए आपका 100%। 100% सेम रहेगा। यस। हाँ जी अमोलिका, बताइए आपका क्या क्वेश्चन? सर अगर ह्यूमंस में वेरिएशन नहीं होता और अगर एक बीमार हो जाता, तो अगर वो उसके कांटेक्ट में नहीं आता तो भी दूसरा बीमार हो सकता है? तो नहीं होता। लेकिन समझो अगर ह्यूमन में वेरिएशन नहीं होता, राइट, और 5000 में से 500 लोगों को बीमारी हो गई, तो फॉर श्योर 500 के सिम्टम्स सबके सेम रहेंगे। अगर वो बीमारी लीथल है, अगर वो बीमारी काफी डेंजरस है, तो सारे 500 की डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता कि अगर कोविड आ भी रहा था, 500 अगर पॉपुलेशन अगर अफेक्ट हो रहा था, तो 500 में से सिर्फ 20 लोग होंगे जिनकी डेथ हो रही होगी, बाकी 480 आपके सर्वाइव कर जाते थे।
और वो करते भी इसलिए थे बिकॉज अगेन यू हैव अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, जो आपको हेल्प करता है कि आप अडेप्ट कर सको आपके चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सबके अंदर वेरिएशन है एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या ये पॉइंट सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो 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 Yes, आगे बढ़ते हैं, sir. कुछ चीजें समझते हैं। दैट्स दैट्स समथिंग यू हैव टू। Yes, sir. अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज। अभी 2 मिनट रुक जाओ, पहले ये खत्म करने दो, देन आई विल कम टू योर क्वेश्चन। द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज और पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज द वेरिएशन। जो भी आपको यहाँ पे डिफरेंसेस आपको दिखते हैं, दैट टू इन द जेनेटिक लेवल पे, आई कैन राइट ओवर इन द genetic differences, that is something and we call it as variation। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर पिछले वाला एक बार रिपीट करना। क्या रिपीट करना है इसके अंदर? आपके पास यहाँ पे स्पॉटेड डियर है, ये सारे के सारे आपके एक जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, बट ये एक जैसे इवन दिख तो रहे, बट इनके डीएनए के अंदर आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। इसका डीएनए इससे थोड़ा अलग होगा, इसका डीएनए इससे अलग होगा, सबका डीएनए थोड़ा थोड़ा अलग होगा। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जेनेटिक वेरिएशन, यू कॉल इट एज अ जेनेटिक वेरिएशन। और याद रखना, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग करने वाले एनिमल्स या प्लांट्स होंगे, उनके अंदर आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताई हुई है, दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी, राइट। और ये चीज ह्यूमंस के लिए भी होती है, हम सबके अंदर भी वेरिएशन है, इवन ऑल ऑफ अस इज गोइंग टू हैव द वेरिएशन, राइट। इसलिए हम सबका रिस्पॉन्स अलग होता है बीमारियों को लेकर। कुछ लोग ज्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग पानी पूरी बाहर के खा के एकदम से बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग हर हफ्ते खा रहे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, राइट। So that is also one of the example of variation. So this is something you'll get to see. So genetic level पे we have a differences. Genetic level पे we do have a differences. ये आपको याद रखना है। All right. अब वेरिएशन आपका यहाँ पे किन चीजों से आ सकता है? अब आपको इन चीजों को ज़्यादा डिटेल में समझना नहीं है, बट आप कुछ चीजों का यहाँ पे अटेंशन दे सकते हो। जनरली आपका जो वेरिएशन आता है वो आपका आता है बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। अगर आपसे कोई पूछे यार क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो याद रखना ये आपका एक इवेंट होता है जो आपका होता है ड्यूरिंग द मियोसिस। अब मियोसिस शायद आपने पढ़ा ना हो, या शायद आपने 9th में शायद इसके बारे में सुना हो, या आपने नाम सुना है, नाम कुछ याद आ रहा है। राइट, या डिटेल में पढ़ा नहीं होगा, या आप बेसिकली आप 11th में डिटेल में पढ़ते हो, बट याद रखना इट इज अ वन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इट इज अ वन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। और ये जब होता है राइट, सो मियोसिस एक टाइप का आपका सेल डिवीजन होता है जिसको यूज करके आप गैमेट्स बनाते हो। आपके जो मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स होते हैं, इनको आप बनाते हो। सो गैमेट्स आर बीन फॉर्म्ड यूजिंग योर मियोसिस। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ा ही है, फिर से बोलना मियोसिस। देखिए मियोसिस आपका एक टाइप का सेल डिवीजन है, ये बेसिकली आपका एक टाइप का सेल डिवीजन है। और ये जो सेल डिवीजन आपका है, इसको यूज करके हम गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स जैसे कि आपका हो गया, लेट्स अज्यूम स्पर्म हो गया, ह्यूमंस में स्पर्म हो गया, देन फीमेल में ओवा हो गया, राइट, दे आर ऑल गैमेट्स, राइट, दे आर द एग्जांपल ऑफ अ गैमेट्स। तो ये जब गैमेट्स बनाने होते हैं तब हम करते हैं मियोसिस, ठीक है। अब तुम बस इतना याद रखो अभी कि जब मियोसिस होता है तब एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर गैमेट कैसे बनते हैं वो आपको नहीं समझना है यहाँ पे। अंकिता, अगेन प्लीज मेक श्योर दैट यू रेज योर हैंड और एटलीस्ट वेट फॉर मी टू कंप्लीट द सेंटेंस बिफोर यू आस्क अ क्वेश्चन। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। गैमेट्स कैसे फॉर्म हो रहे हो आपको इस लेवल पे वो समझना नहीं है, बट आप इतना यहाँ पे याद रखना, जब भी आपके गैमेट्स बनाए जाएंगे, जब भी आपका मियोसिस होगा, जब भी आपका ये सेल डिवीजन आपका होगा, तब आपका एक इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही आपके अंदर वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ द वेरिएशन जो आपको मिलेगा दैट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर। अगर आप बस इतना याद रख सकते हो दैट क्रॉसिंग ओवर इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ड्यूरिंग मियोसिस। ये आपका मियोसिस जो आपका सेल डिवीजन होता है, तब आपका ये क्रॉसिंग ओवर होते हुए आपको मिलेगा। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। और मियोसिस के दौरान ही आपका एक और इवेंट होगा, दैट इज माय रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। ये भी याद रखना, ये भी जो आपका इवेंट है, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यूरिंग द मियोसिस। ये वाला इवेंट जो आपका है दैट इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यूरिंग द मियोसिस, राइट। आपको ये डिटेल में समझना नहीं है कि मियोसिस कैसे होता है, बट ये आपको बस बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो दो टर्म्स ही आपको कब होते हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। एंड कई बार आपके एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी आपका हो सकता है वेरिएशन, एंड समटाइम यू कैन हैव सम म्यूटेशन कैन आल्सो हैपन। कई बार आपके डीएनए के अंदर, वेट अ मिनट, कई बार आपके डीएनए के अंदर कुछ म्यूटेशन हो सकता है और उस म्यूटेशन की वजह से आपका डीएनए चेंज हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं म्यूटेशन का आपको एग्जांपल देता हूं। आपने एक चीज सुनी होगी, एक टर्म सुना होगा आपने, यूवी रेडिएशन।
यस सर। यूवी रेज आपने सुना यस होगा। सर। यूवी रेज काफी ज्यादा होती है कुछ वर्ल्ड में, कुछ दो एरिया है जहाँ पे यूवी रेज काफी ज्यादा आती है। एक तो हो गया ऑस्ट्रेलिया और दूसरा आपका हो गया एंटार्क्टिका। अब यूवी रेज का देखा गया है दैट दे कैन अफेक्ट योर डीएनए, दे कैन क्रिएट म्यूटेशन ऑन डीएनए, या मैं कह सकता हूँ दे कैन क्रिएट चेंजेस ऑन योर डीएनए, या आपके डीएनए के अंदर चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। दे कैन क्रिएट चेंजेस ऑन डीएनए। अगर कोई बाहर से कोई चीज अगर आपके डीएनए पे चेंजेस कर रही है, या अगर आपके डीएनए में कोई चेंजेस आ रहे हैं किसी रीजन से, देन दैट इज कॉल्ड एज माय म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड एज योर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ म्यूटेशन, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर म्यूटेशन। याद रखना हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग ओवर हियर, अगर आपके सामने म्यूटेशन टर्म आता है तो आप इतना बोल सकते हो, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन को आप सिंपल कह सकते हो, sudden change in the genetic material, right? So that is something which can be called as a mutation. So I can, or you can simply call it as a change in the genetic material can be called as a mutation, right? So change in genetic material. हाँ बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर मुझे यही पूछना था कि म्यूटेशन क्या होता है, फिर आपने बता दिया। इसलिए थोड़ा सा वेट करिए करो, आपको आंसर मिल जाएगा यूजुअली, बट स्टिल, so the change in the genetic material is something which has been called as your mutation. So that is something you have to know. एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया, यूवी रेस का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि पेस्टिसाइड भी आपका म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, दैट हैज बीन सीन। अगर आप पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स में भी देखा गया है दैट दे कैन कॉज म्यूटेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है क्योंकि म्यूटेशन कैन लीड टू अ कंडीशन लाइक कैंसर। म्यूटेशन जो आपकी कंडीशन होती है, अगर आपके डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है, कई बार म्यूटेशन आपका एक बहुत ही लाइक डेडली डिजीज कॉज कर सकता है आपको, समथिंग लाइक योर कैंसर। या आई वुड से जितने भी कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर जनरली आपको कोई ना कोई म्यूटेशन देखने के लिए मिलेगा। यू गेट टू सी म्यूटेशन इन देयर डीएनए एंड बिकॉज ऑफ दैट कैंसर डेवलप्स। सो दैट इज क्वाइट एक्चुअली समथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन द हायर क्लासेस में, तुम ये समझोगे। बट फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि म्यूटेशन क्या होता है। कोई भी अगर चेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल के अंदर तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। और एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया एज अ यूवी रेज। इसके अलावा और भी चीजें होती है जो आपका म्यूटेशन कॉज कर सकती है, ठीक है। तो क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। सो प्लीज अगर कोई समझना है तो इंटरप्ट करके पूछ लेना, मतलब लाइक जस्ट आस्क इन लाइक या रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया। सो ये चीज आप यहाँ पे होते हुए आपको मिलेंगी। सो याद रखना वेरिएशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो आप यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे। एंड वेरिएशन कैसे होता है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ये आपका होता है ड्यूरिंग मियोसिस। और इतना याद रख लो कि मियोसिस होता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, राइट। उसके अलावा याद रखना म्यूटेशन आपका ला सकता है वेरिएशन आपके डीएनए के अंदर, एंड इवन द एनवायरमेंटल चेंजेस कैन इम्पैक्ट द वेरिएशन। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे समझते हैं। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो, एग्जांपल ऑफ वेरिएशन। ये सारे पिजन है, लेकिन आपको कितने सारे वेरिएंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो ये कॉमन वाला तो ये हो गया, ये हमारे जो कॉमन है जो हमारे घर के आसपास दिखता है, रॉक पिजन, राइट। बट इसके कई सारे वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। सो अगेन different types of plumage of domestic rock pigeon. Plumage मतलब different kind of coloration of a different rock pigeon, right? सब rock pigeon ही है, एक ही है species, but अलग अलग कलर आपको दिख रहा है। So that is also very good example of your variation, ठीक है। सबके अंदर डीएनए का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है जिससे आपको ये कलर आपको देखने के लिए मिलता है। So अब हम यहाँ पे देखते हैं importance of variation. They enable the organism to adapt to the new changing environment. ये वाला टर्म याद रखना। वेरिएशन आपको हेल्प करता है टू अडेप्ट टू द न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये आपको हेल्प करेगा टू अडेप्ट टू द न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट। दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये जो सेंटेंस 1 है मेरा यहाँ पे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। अब ये एग्जांपल अगर आपको समझ आ जाएगा देन आपको काफी चीजें समझने में आपको आसानी होगी। तो एग्जांपल को आप ध्यान से समझना। सी अराउंड इन द ईयर ऑफ 1960s, अराउंड 1960s या 1970s के टाइम पे पीपल वर हैविंग अ इशू। उनको एक इशू आ रहा था मॉस्किटो लेके, राइट। तो मॉस्किटो आपके कॉज कर रहे थे आपकी बीमारियां। सो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, यू नो कि मॉस्किटो आपका कॉज करता है आपका यहाँ पे मलेरिया, दैट इज समथिंग यू आर फेमिलियर विद। सो मॉस्किटो आपका मलेरिया कॉज कर रहा था और इसको लेके लोगों ने डिसाइड किया दैट दे नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी अराउंड इन 1970s के टाइम की बात है। वो टाइम पे काफी एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका था दैट दे वर कॉजिंग द मलेरिया, राइट।
अब आप लोग मुझे बताओ कि मॉस्किटो कहाँ पे ग्रो करता है? वेयर डज द मॉस्किटो ग्रोज? सर गंदगी वाटर। में। सर जहाँ पर ज्यादा पानी हो, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहां पे ग्रो करते हैं। बेसिकली स्टैग्नेंट वाटर में वो लोग ग्रो करते हैं। मॉस्किटो आपके ठहरे हुए पानी के अंदर वो लोग वहां पे ग्रो करेंगे, राइट? तो लोगों ने क्या डिसाइड किया? दे फाउंड विद द सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन वाज कि हम एक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड हम यूज करेंगे जिसका नाम होगा यहाँ पे DDT। सो DDT एज अ इंसेक्टिसाइड, उन्होंने बोला कि हम लोग इसे, एक ये केमिकल है, इसको हम यूज करेंगे एज अ इंसेक्टिसाइड, राइट? और इसको हम पानी में जाके छिड़केंगे। तो दैट वाज अ प्लान ये था कि इसको जाके पानी में, जितने भी हमारे आसपास के पानी के पॉन्ड्स हैं लाइक पूरे कंट्री के अंदर, वहां पे जाके इसे स्प्रे करेंगे। और अगर इसे स्प्रे करेंगे तो पानी में जितने भी लार्वा होते हैं मॉस्किटो की, उनकी हो जाएगी डेथ। ये था इन लोगों का प्लान। क्या आपको इन लोगों का प्लान समझ आ रहा है? यहाँ पे इज द प्लान क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, यहाँ sir. पे, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। अज्यूम करो कि ये है आप यहाँ पे पॉन्ड, अज्यूम करो कि यहाँ पे आपका पॉन्ड है, और इस पॉन्ड के अंदर ऑब्वियसली यू विल हैव द वाटर, यू विल हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर ओवर हियर, राइट? इसमें आपका पानी यहाँ पे है। अब अज्यूम करते हैं हम लोग कि इस पॉन्ड के अंदर आपके पास है अराउंड, लेट्स से 5000 मॉस्किटो लार्वा है इसके अंदर, अराउंड 5000 मॉस्किटो लार्वा इसके अंदर आपको मिलेंगे। देखें, अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर है आपके पास 5000 मॉस्किटो लार्वा। आई जस्ट राइट लार्वा ओवर हियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने आके स्प्रे किया अपना DDT। तो ये लोग आए, बाहर से आए ये लोग दौड़ के, और इन्होंने अपना यहाँ पे आके DDT को स्प्रे करना चालू किया। सो DDT वाज स्प्रेड ओवर हियर, राइट? अब जैसे उन्होंने DDT को स्प्रे किया तो ऑब्वियसली जैसा उन्होंने सोचा था वही हुआ। आपके मॉस्किटो का नंबर वहां पे कम होने लगा। सडनली जो मॉस्किटो का नंबर था उस एरिया के अंदर थोड़ा कम हो गया। सडनली उनका नंबर थोड़ा कम दिखने लगे मॉस्किटोज के, अरे उनकी डेथ हो गई। तो जो एक्सपेक्ट किया था वो हो रहा था कि DDT आपने स्प्रे किया, उनकी डेथ हो रही है। सो दे वर हैप्पी, एवरीवन वाज हैप्पी। हर कोई सोच रहा था कि यार ये तो सर्वाइव, मतलब इनकी डेथ हो गई तो सॉल्यूशन एक तरीके से हमें मिल चुका है एंड इससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो ये चीज इन्होंने की। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा था, अब आप ये बात समझो। मॉस्किटो जो आपका होता है वो भी आपका डिवाइड करता है सेक्सुअली, ये भी आपका रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली ही करेगा। ये याद रखना, मॉस्किटो इज आल्सो गोइंग टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो आप मुझे बताओ, क्या इनके जो बेबीज होंगे, क्या इनके जो लार्वा होंगे, क्या इसके अंदर मुझे वेरिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा? Yes, sir. सर मिलेगा। Yes, sir. बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल 100% वेरिएशन मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, DDT तो इन्होंने स्प्रे करके चले गए ये लोग। 5000 लार्वा में से आप फ्रॉम 5000 लार्वा अज्यूम करो कि 50 लार्वा आपके बच गए। 5000 में से 50 लार्वा थे आपके यहाँ पे, ये जो थे आपके यहाँ पे बच गए, ये आपके सरवाइव कर गए, दे वर एबल टू सरवाइव। और बाकी के जो थे आपके लगभग 4950 जितने थे, उनकी सबकी डेथ हो गई। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो 50 जो बच गए, ये बचे क्यों, ये सरवाइव करे क्यों? सर क्योंकि इनमें जेनेटिक वेरिएशंस था। और इन्होंने अडैप्ट कर लिया उसको। बिल्कुल से इनके अंदर था आपका, हाँ आपका आंसर सही है, बिल्कुल इनके अंदर था वेरिएशन। ये 50 बचे इसलिए बिकॉज, अब सुनो यहाँ पे इनकी स्टोरी, ये 50 बचे इसलिए क्योंकि इनके पास था वेरिएशन, और ये जो वेरिएशन था, इस वेरिएशन ने इनको हेल्प किया टू अडेप्ट टू द न्यू चेंजिंग एनवायरमेंट, टू अडेप्ट टू न्यू चेंजिंग एनवायरमेंट। नए बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए इस वेरिएशन ने इनको यहाँ पे मदद की, और इसलिए ये 50 लोग यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। अब आप लोग सोचो कि ये जो 50 जो बच्चे थे यहाँ पे, इनके पास थोड़ा वेरिएशन था DNA के अंदर, और उस वेरिएशन ने उसकी मदद की कि वो जो एनवायरमेंट था, DDT वाला जो एनवायरमेंट था, उसमें वो सर्वाइव कर जाए, और वो बच गया वहां पे, वो 50 लोग बच गए वहां पे। अब जैसे वो वहां पे बच गए, अब तुम सोचो जब ये 50 रिप्रोड्यूस करेंगे, अंडरस्टैंड दिस थिंग, अब ये जब 50 रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके पास जो वेरिएशन है, उनके पास जो कैरेक्टर है, वो उनके बेबीज के पास जाएगा। इतना समझ आ रहा है? जो अगर मेरे करेंगे तो इनके हाँ जी, इनके पास जो DNA होगा वो उनके बेबीज के पास जाएगा। तो आपके पास तो सिर्फ 50 थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब ये रिप्रोड्यूस करना चालू करेंगे, आपको जितने भी नए मॉस्किटो मिलेंगे वो सारे के सारे आपके सरवाइव कर पाएंगे इस एनवायरमेंट के अंदर। ऑल ऑफ देम विल बी एबल टू सरवाइव। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो DNA है जो उन्हें हेल्प कर रहा है
टू अडेप्ट टू द न्यू चेंजिंग एनवायरमेंट। तो जब ये मेरे 50 रिप्रोड्यूस करते हैं, जब इन 50 ने रिप्रोड्यूस करना चालू किया और इन 50 के बने वापस से 5000, सो ऑल 5000 ऑफ देम, ऑल 5000 न्यू मॉस्किटो व्हिच वर फॉर्म्ड, उन सब के अंदर आपको ऑल ऑफ देम कैन सर्वाइव नाउ इन द DDT वाला सॉल्यूशन। ये सारे के सारे अब काफी आराम से वहां पे सर्वाइव कर रहे थे, दे वर एबल टू सर्वाइव इन द वाटर हैविंग द DDT। तो ये सब सर्वाइव कर रहे थे किसके अंदर, DDT वाले वाटर के अंदर। इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, मजे में ये लोग वहां पे रह रहे थे। तो इसके वजह से हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या ना, लोगों ने देखा कि DDT का इम्पैक्ट था लेकिन कुछ टाइम के लिए था, कुछ महीनों के लिए उनको लगा कि यार हम लोग तो सक्सेस हो गए, बट फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि मॉस्किटो का पॉपुलेशन तो वापस से बढ़ गया और अब तो DDT डालने के बाद भी उनकी डेथ नहीं हो रही। ये बात समझो, अब तो DDT डालने के बाद भी उनकी डेथ नहीं हो रही। अब उन्हें सोचना पड़ा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, एंड नाउ दे हैव टू ऐड सम अदर केमिकल्स, नाउ दैट इज समथिंग नाउ दे हैव टू थिंक ऑफ। तो ये चीज एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बनता है आपका कि कैसे मेरा वेरिएशन हेल्प करता है आपको अडेप्ट करने के लिए विद द न्यू चेंजिंग एनवायरमेंट, पहली चीज। और इसी के साथ आप समझ सकते हो कैसे आपके एनिमल्स यहाँ पे इवॉल्व करते हैं। आपके जो नए आपके जो मॉस्किटोज यहाँ पे बने वो काफी इवॉल्व मॉस्किटोज आपके बने, इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे, कैसे कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल था इनके पास जो इनको हेल्प कर रहा था अपने एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ वेरिएशन व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या आपको ये स्टोरी यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, Yes, sir. और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है स्टोरी को लेकर देन प्लीज पूछ लो। ये रियल स्टोरी है, बनाई हुई स्टोरी नहीं, इट इज अ रियल स्टोरी व्हिच हैज हैपेंड इन द ईयर ऑफ 1960s and 1940s। ऑलराइट, व्हेन आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन तब क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑलराइट, ओके, सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। हाँ जी बेटा बताइए, बताइए बेटा, आप कोई पूछा ना, तो बताइए क्वेश्चन क्या है आपका? Sir, what is the full form of DDT? That is something we'll have a look at that later, right? Let's have a look at that later. Let's not get into that right now. ठीक है? So we'll have a look at that Okay. later. But definitely just remember the story right now. ठीक है? So this is what you will find happening in this, right? ये आपने यहाँ पे होते हुए आपका यहाँ पे देख लिया, and because of that you will finding कि this becomes a very famous story of your evolution and of variation having the advantage. अब यही चीज आपको बाकी सारे एनिमल्स के अंदर आपको देखने मिलेगी। You will get to see that happening in all the other animals. Okay, अब सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे हमारा देखते हैं। वेरिएशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन जो आपके यहाँ पे होता है, इट बेसिकली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि वेरिएशन कैसे आप लाइक यही चीज आप इनहेरिट करोगे बाद में आगे जाके। दे फॉर्म रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये हम जानते हैं कि वेरिएशन की वजह से आपका इवोल्यूशन होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीशीज, और इसकी वजह से आपकी नई स्पीशीज आपकी बनती है। याद रखना, वेरिएशन की वजह से आपका इवोल्यूशन भी होता है और उसकी वजह से आपकी नई भी स्पीशीज आपकी यहाँ पे फॉर्म होगी। सो दैट इज आल्सो समथिंग यू हैव टू रिमेंबर कि नई स्पीशीज भी आपकी वेरिएशन की वजह से आपके यहाँ पे बनती है। मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल इन दिस, राइट? फॉर एग्जांपल एक आपका समझो एक टॉर्टोइज है। आई राइट एग्जांपल ओवर हियर, अज्यूम दैट यू हैव अ, अच्छा आई गिव यू अदर एग्जांपल, एक आपका अलग एग्जांपल यहाँ पे देखता हूँ। आपने पता है एनिमल के बारे में शायद सुना होगा मैमथ करके। Yes, sir. Yes, sir. मैमथ एलिफेंट जैसा एनिमल था जो आज से लगभग अराउंड 20,000 ईयर्स पहले आपको दिखता था प्लेनेट पे, राइट? एक मैमथ एक एलिफेंट जैसा एनिमल होता था जो बहुत लाइक वूली हेयर होते थे उसके एंड बहुत लाइक एलिफेंट जैसा एनिमल था वो। अभी वो आपको नहीं Yes, sir. अभी वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट इसके अंदर से ही आपको मिला आपका एलिफेंट। इसके अंदर से ही आपको आपके एलिफेंट मिले हैं बेसिकली। सो एलिफेंट के एंसेस्टर जो यहाँ पे है वो, अगर एलिफेंट के जो एंसेस्टर एक्चुअली में जो है वो एक्चुअली मैमथ है। मैमथ आपका एक बन जाता है एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट्स, राइट? क्योंकि आज जो आपको एलिफेंट्स दिख रहे हैं दे आर द न्यू स्पीशीज। ये बिल्कुल आपके नई स्पीशीज है। ये बने किसमें से? ये पुराने स्पीशीज में से आपके बने हैं, राइट? ये सिर्फ एक जनरल एग्जांपल, इसका एक और बेटर एग्जांपल मैं आपको बाद में देता हूँ। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो याद रखना, कई बार आपकी नई स्पीशीज आपकी बनती है और वो बनने के लिए भी आपको वेरिएशन चाहिए होता है। सो रॉ मटेरियल हैज टू बी द वेरिएशन ओवर हियर, राइट? फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड इवन फॉर द इवोल्यूशन। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ए वेरिएशन। तो वेरिएशन का इंपॉर्टेंस प्लीज आप सब लोग यहाँ पे याद रखिएगा। दैट इज समथिंग टू रिलेट टू। प्रोलॉन्ग वेरिएशन लीड टू इवोल्यूशन। जितना लाइक लंबा आपका वेरिएशन चलता है उससे आपका इवोल्यूशन होता है।
ये तो सिर्फ एक पिक्चर दिखाने के लिए कि कैसे आपके चिंपैंजीज में से ह्यूमंस बने। ये काफी रॉ पिक्चर है, राइट, जस्ट टू टेल यू दैट, बट इट वाज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स इवेंट, ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अबाउट इनहेरिटेंस की। इसकी हम बात करते हैं। हम यहाँ पे इस पिक्चर को यहाँ पे समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द पिक्चर टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे फादर और मदर है। मदर को अगर आप देखोगे तो मदर के फेस में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। उनके जो आईब्रोज है वो हेयरी है, मतलब बुशी है। मदर के आईब्रोज यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी क्वाइट बुशी ओवर हियर, दे आर बुशी। फादर का जो नोज है यहाँ पे वो आपका यहाँ पे है थोड़ा बड़ा है, सो यू हैव क्वाइट अ बिग नोज ओवर हियर फादर का, राइट। और अब आपको यही ट्रेट्स आपको उनके बेटे में भी दिख रहे हैं। सो द सन इज गोइंग टू हैव द योर बुशी आईब्रो, इसके आईब्रो यहाँ पे बुशी हो जाएंगे, और इसका जो नोज यहाँ पे है वो फादर के साइड पे से आया है, फादर का नोज यहाँ पे मिला है, दैट इज गोइंग टू बी योर बिग नोज। तो कई बार पता है ऐसे कहते हैं वो लोग कि अरे इसके फेशियल कैरेक्टर तो मम्मी पे गए हैं और दूसरे कैरेक्टर इसके फादर पे गए हैं। या पता नहीं, एक पिक्चर आती थी पहले, हैरी पॉटर नाम की एक पिक्चर आती थी लाइक पहले के टाइम पे। सो जब भी कोई हैरी पॉटर से मिलता था ना, एक ही चीज बोलता था, बेटा तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी पे गई हुई है। सो दैट इज समथिंग यूज्ड टू हैपन ओवर देयर, राइट। सो the idea is that you get to see characters getting into the babies or offspring. Humans सबसे बड़े यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाते हैं। आपको जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उस बेबी के अंदर आपको मदर और फादर से दोनों के साइड से कुछ चीजें आपको मिलती हैं, और जो चीजें आपको मिलती हैं उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इनहेरिटेंस, राइट। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इनहेरिटेंस। तो आप कुछ ना कुछ इनहेरिट करते हो। जैसे इस लड़के ने, ये जो यहाँ पे लड़का है, इसने मदर के साइड से आईब्रोज लिए, फादर के साइड से नोज लिया, राइट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच गेट इनहेरिटेड, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच दीज कैरेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड एज माय इनहेरिटेंस। द प्रोसेस जिसके थ्रू आपके कैरेक्टर एक साइड से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपके जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इनहेरिटेंस, जो बहुत सिंपल है। क्या क्या आप इनहेरिट कर सकते हो? आई कलर, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, लाइक थोड़ा फेयर होता है किसी का, थोड़ा डार्क होता है। देन हेयर का टेक्सचर, कुछ लोग के नोटिस करना, कुछ लोग के हेयर कर्ली होते हैं, राइट। देन ब्लड टाइप आप इनहेरिट करते हो, राइट। आर सम ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स, ये आपके कुछ एग्जांपल्स है जो आप इनहेरिट कर सकते हो फ्रॉम पेरेंट थ्रू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से बेबीज के अंदर ये चीजें आपकी इनहेरिट की जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे गिटार बजाना आता है, अज्यूम करो अगर मुझे गिटार बजाना आता है, तो क्या मेरे बच्चों में वो इनहेरिट हो जाएगा? नो सर, ऑलराइट, नहीं होगा, सर ठीक। अगर उन्हें सिखाएंगे तब। हाँ सीखेगा, हाँ एग्जैक्टली। जब मेरा वो लड़का सीखेगा ना मेहनत करके गिटार बजाना, तभी वो सीख पाएगा, वो डायरेक्टली इनहेरिट नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे समझो डायबिटीज है, तो क्या डायबिटीज मेरे बच्चों में इनहेरिट हो सकती है? सर यस सर, बिल्कुल यस बिल्कुल। जो भी मेरे अंदर जेनेटिक चेंजेस होंगे, जो भी मेरे जेनेटिक से रिलेटेड होगा, वो सारा मेरे बेबीज के अंदर इनहेरिट हो सकता है, राइट। अगर मेरा स्किन कलर ब्लैक है, राइट, सो आई विल फाइंड दैट विल गेट इनहेरिटेड इनटू माय बेबीज। मेरे बेबीज के अंदर भी स्किन कलर मेरा ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यस सर, याद रखना। यस अरे सर, सुनो मेरी बात, यस सुनो, याद रखना कि क्या चीजें आपकी इनहेरिट की जा सकती है और क्या चीजें आपकी इनहेरिट नहीं की जा सकती। सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ बेटा बताइए, कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए आपका। सर अगर फादर का कलर ब्लैक हो और मदर का कलर जो है वो व्हाइट हो, तो बच्चे का कलर सांवला हो सकता है। हाँ राइट, यू विल हैव दिस इंटरमीडिएट कलर आपको देखने के लिए मिल सकता है। यस, यू कैन फाइंड दैट। यस सर हाँ, सारे डिजीजेस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में स्प्रेड हो सकते हैं? सारे नहीं। सिर्फ डिजीज जो जेनेटिक हो, सिर्फ जेनेटिक डिजीज आपके जा सकता है, राइट। इंसुलिन जेनेटिक होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टाइफाइड हुआ है, राइट, या मुझे मलेरिया हुआ है, इट वोंट बी जेनेटिक, इट वोंट गो इनटू माय बेबीज, राइट। मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, दैट आई वोंट फाइंड कि अगर मुझे हुआ है तो मेरे बेबी को भी होगा, वो ऐसा नहीं है। ओनली जेनेटिक डिसऑर्डर गेट इनहेरिटेड, याद रखना प्लीज, ये गड़बड़ मत करना, याद रखना। ओनली जेनेटिक डिसऑर्डर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली जेनेटिक डिसऑर्डर गेट इनहेरिटेड, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसे एक होता है आपका अल्जाइमर करके होता है, अल्जाइमर जेनेटिक होता है, दे आर द ओनली वन व्हिच कैन गेट इनहेरिटेड।
ठीक है, हाँ जी बताइए और क्या क्वेश्चन है, किसी का बताइए, जिसका भी क्वेश्चन जिन्होंने भी हैंड रेज आंसर है बताइए। सर आंसर सर Sir, आंसर है option क्वेश्चन का। ऑप्शन डी। Sir, option D. Wearing warm clothes Option during D. winters. सर ऑप्शन डी। हाँ जी, which of the following is not Option an D. example of genetic variation? Yes, wearing warm clothes during winters is not the example of my genetic variation. बिल्कुल नहीं, ये मेरा example नहीं, मेरे genetic variation का काफी अलग example है मेरा यहाँ पे, right? So that's the right answer. Yes, option D will be the right answer over here. अब next question का आंसर आप लोग मुझे chat में देंगे, next question का आंसर आप लोग मुझे chat में देना फटाफट। And I सर आप think रैंडमली किसी का नाम लेके अनाउंस करो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। Yes, sir, hand raise करवाओ, फिर किसी का नाम लेके बोलना सर रैंडमली कि किसी बेटा का आप भी नाम। बताओ। हैंड रेस करवाते हैं, चलिए हैंड रेस करवाते हैं, बच्चों का हैंड रेस करवाते हैं, जिनको आ रहा होगा हैंड रेस, उनमें से फिर रैंडमली हम देखते हैं। चलिए, which of this trait cannot be inherited? इनमें से कौन सा ट्रेट आप इनहेरिट नहीं कर सकते? हैंड रेस करिए। ठीक है, लेट मी सी, अमोलिका बताइए। सर ए ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आएगा एज द राइट आंसर, दैट वुड बी योर इंटेलिजेंस। ये आप इनहेरिट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये आप इनहेरिट नहीं कर सकते, ये आपको लाइक you have to learn by yourself things, right? Baki height, hair texture, eye color, everything can be inherited. That is something you'll get to see. So again, a simple question. Then अब ये थोड़ा ध्यान से करना, which of the following is an example of genetic variation? इनमें से कौन सा आपका example है of your genetic variation? ठीक है, काफी लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया है। अच्छा, दो लोगों ने किया फिलहाल। अच्छा, नाउ आई कैन सी सम, देख लीजिए ध्यान से। तरसीम बताइए क्या आंसर होगा इसका? Sir, two children have different eye color. Right. Two children having different eye color is an example of my genetic variation. तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बच्चों के अंदर अलग अलग आपको आई कलर यहाँ पे दिख रहा है, एंड दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर वेरिएशन। सो ये आपका ऑप्शन जो लास्ट है यहाँ पे, दिस लास्ट ऑप्शन is going to be a right answer over here. बाकी जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शन थे, they were not actually a correct option over here. They didn't had any kind of like benefit, like they were not example of genetic variation, right? एक पर्सन के ऊपर स्कार है, but his friend doesn't have, like स्कार मतलब एक डैमेज, मतलब इंजरी हुआ वाला पार्ट है, फ्रेंड के पास नहीं है, so that's not answer. One person is older than another, ये भी आपका कोई एग्जाम्पल नहीं है. Rita eats meat, but her sister Geeta eats vegetarian. That is also not going to be the right answer. तो आई होप यहाँ तक आपको वेरिएशन क्या होता है, आई एम होपिंग दैट इट्स वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? आई Yes, sir. one more example over here, right? Let me try to give you one more example in this, right? एग्जाम्पल हम बना के बताते हैं यहाँ पे आपको, यू ट्राई टू टेल मी दैट। सी, अब अज्यूम करो एक ये रियल केस एग्जाम्पल है, बट आपको ये भी बता रहा हूं इसमें होगा क्या। अज्यूम करते हैं आपके पास एक मॉथ की पॉपुलेशन है। मॉथ मतलब एक बटरफ्लाई जैसा एक इंसेक्ट होता है, ठीक है? एक इंसेक्ट होता है बटरफ्लाई जैसा, इसे हम कहते हैं मॉथ, जो नॉर्मली रात को आपको मिलेगा घूमते हुए लाइट के आसपास, जैसे हम कहते हैं मॉथ, ठीक है? अब मॉथ आपको मिल रहा है दो कलर के अंदर, ये आपको दो कलर में आपको दिख जाता है। एक है आपका कलर यहाँ पे ब्लैक, एक ब्लैक कलर का मॉथ है, और एक मॉथ है आपका यहाँ पे व्हाइट कलर का। स्टोरी को ध्यान से सुनना, तो ये एक इंसेक्ट है, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का है, राइट? और ये फॉरेस्ट में आपको बैठे हुए आपको मिल जाएंगे, ये आपको सारे मिल रहे देखने के लिए आपको फॉरेस्ट के अंदर। अब याद रखो कि फॉरेस्ट में जहां पे लोग जाके बैठते हैं ना, जहां पे ये लोग जाके बैठते हैं, वो ट्री का कलर है व्हाइट। सो ये मेरा ब्लैक वाला मॉथ भी व्हाइट ट्री पे जाके बैठ रहा है, और मेरा व्हाइट वाला मॉथ भी व्हाइट ट्री के ऊपर जाके बैठ रहा है। तो याद रखना, ट्री का जो ट्रंक है ना, जिस बार पे वो जाके बैठ रहे हैं, दैट ट्री का जो ट्रंक है उसका कलर है यहाँ पे आपका व्हाइट, दोनों का यहाँ पे व्हाइट है, राइट? अब यहाँ पे एक बर्ड आता है घूमते हुए, एक बर्ड यहाँ पे आपका घूमते हुए आएगा। आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसको बर्ड देख पाएगा काफी इजीली? विच मॉथ विल यू सीन वेरी क्लियरली? ब्लैक राइट, बिल्कुल सही, राइट। ब्लैक को यहाँ पे देख पाएगा और वो उसे आके यहाँ पे खा लेगा। That is something which will happen. So it will come and eat the black one. So that is something which will happen over here. ठीक है? तो ब्लैक को यहाँ पे आप खा करके उसे आप खत्म कर दोगे। ओके, तो अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे ब्लैक का पॉपुलेशन होने लगेगा कम, और व्हाइट यहाँ पे बच रहा है। बच क्यों रहा है? क्योंकि वो बाहर वाले एनवायरमेंट के साथ ब्लेंड कर रहा है, मतलब उसका जहाँ पे वो बैठा हुआ है उसके साथ वो ब्लेंड कर रहा है, इसलिए वो बच रहा है। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी राइट
टर्म ओवर हियर, इट इज गेटिंग कैमोफ्लैज्ड ओवर हियर, राइट? वो आपका यहाँ पे कैमोफ्लैज हो रहा है, तो वो यहाँ पे बच पा रहा है। अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ी चेंज होती है। स्टोरी यहाँ पे चेंज इस तरीके से हो रही है कि आपकी आसपास बन गई इंडस्ट्री, आपकी आसपास बन गई आपकी इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री बनी आपकी कोल की इंडस्ट्री, आपके यहाँ पे बनी कोल की इंडस्ट्री, आपके यहाँ पे बन गई। अब कोल की इंडस्ट्री से क्या हो रहा था, यहाँ पे आपका स्मोक और डस्ट आपका रिलीज हो रहा है। सो यहाँ से आपका स्मोक भी आ रहा है और यहाँ से आपका आ रहा है डस्ट भी, आपका यहाँ पे रिलीज हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जितने भी ट्री थे व्हाइट कलर के, ऑल द ट्रीज हैव टर्न ब्लैक इन कलर। जितने भी अब मेरे यहाँ पे जो ट्रीज थे, जितने भी मेरे यहाँ पे ट्रीज थे, नाउ दे हैव टर्न ब्लैक इन कलर, क्योंकि आपके इंडस्ट्री में से स्मोक आ रहा था, इंडस्ट्री में से आपका डस्ट आ रहा था, राइट? अब सोचो सिचुएशन तुम्हारी बदल गई यहाँ पे। अगर मेरे सारे के सारे ट्री यहाँ पे ब्लैक कलर के हो जाते हैं क्योंकि मेरे इंडस्ट्री की वजह से, अब बताओ यहाँ पे नुकसान किसको होगा? सर वाइट। क्योंकि व्हाइट वाला जिसको अभी तक फायदा हो रहा था, अब उसको बर्ड आके उठा के लेके जाएगा। नाउ बर्ड कैन सी द व्हाइट वन वेरी इजीली एंड नाउ इट विल बी रिमूव फ्रॉम द पॉपुलेशन। और जो ब्लैक वाला होगा उसको यहाँ पे हो गया एडवांटेज, तो वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। तो ये जो ब्लैक ऑन व्हाइट मॉथ वाली जो स्टोरी है यहाँ पे, ये बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि आपको वेरिएशन मिल सकता है पॉपुलेशन के अंदर। देखो दोनों के पास यहाँ पे वेरिएशन था, मतलब दोनों यहाँ पे एक वेरिएंट है, एक ब्लैक कलर है, एक व्हाइट कलर है, राइट? स्टार्टिंग में ब्लैक को था यहाँ पे डिसएडवांटेज, स्टार्टिंग के अंदर ब्लैक को था डिसएडवांटेज, लेकिन जैसे ही वहां पे एनवायरमेंट चेंज हुआ, जैसे आपके आसपास का एनवायरमेंट चेंज हुआ, सडनली मेरे ब्लैक को यहाँ पे हो गया एडवांटेज और व्हाइट के ऊपर डिसएडवांटेज मेरा शिफ्ट हो गया, राइट? तो ये बात आप समझो, अगर एक पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन है तो शायद हो सकता है कि वो टाइम पे उस वेरिएशन का कोई फायदा ना हो, लेकिन अगर आपका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि उसी वेरिएशन की वजह से वो पॉपुलेशन काफी रैपिडली वहां पे ग्रो कर पाए। सो याद रखना, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। अगर नेचर में ये दो वेरिएशन नहीं होते ना, समझो अगर इस मौत का सिर्फ एक ही वेरिएंट होता ना, तो पूरी मौत खत्म हो जाती, पूरी स्पीशीज वहां पे खत्म हो जाती, राइट? क्योंकि एक ही होता और उसको खा करता एक बर्ड आके और वो खत्म हो जाता। सो दैट इज व्हाई having variation is advantageous. याद रखना, that is why you have to understand that having variation is always going to be advantageous. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है हमेशा। मैं आपको एक और रियल केस एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। एशियाटिक लायंस का एग्जांपल है, एशियाटिक लायंस जो है ना उनका एग्जांपल है वो, बट आई विल टेल यू दैट लेटर और एल्स यू गेट कंफ्यूज अपेरेंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। पहले लेट्स कंक्लूड दिस थिंग। Genetic variation is seen within the population and species which undertakes a sexual mode of reproduction. तो जो भी आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर आपको जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, ये भी आपको याद रखना है कि वेरिएशन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए। आपने वो मॉस्किटो वाले एग्जांपल में आपने वो देख लिया कि आपके मॉस्किटो इवॉल्व भी इसलिए कर पाए बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। देन डीएनए कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, याद रखना डीएनए आपका सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है from the parents to the offspring, and this term is termed as a inheritance. So DNA carries all the genetic information from the parent to the offspring, and this is termed as a inheritance. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो हमने कंक्लूड कर लिए, और इन पॉइंट्स को समझने के लिए हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखे थे। We have seen the examples of variation. हमने देखा था कि वेरिएशन क्या होता है, क्या एडवांटेज होते हैं, और क्यों उनके होने से आपकी पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाती है। That is also something you have to understand. ये कैसे हेल्प करता है एवोल्यूशन के लिए, ये आपको याद रखना है। सो ये एग्जांपल्स याद रखना, ये सारे इवन ये वाला जो एग्जांपल है ना मौत वाला, ये भी रियल केस एग्जांपल ही है, बस इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, बट ये रियल केस एग्जांपल ही है, राइट? एंड सिमिलरली प्लीज रिमेंबर दिस एग्जांपल एज वेल, सो दैट मॉस्किटो वाला एग्जांपल, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर एवरीथिंग, राइट? ये स्टोरी तो आपको बहुत हेल्प करती है कभी भी एवोल्यूशन समझने के लिए, राइट? ऐसी और भी हम स्टोरीज देखेंगे, रियल स्टोरीज हम देखेंगे, ताकि आपको ज्यादा क्लियरली पता चले कि इवोल्यूशन होता कैसे है और कैसे इसका एडवांटेज होता है, राइट? नाउ दिस इज ऑल समथिंग आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो आप समझ पाओगे। सी, आपका जब डॉक्टर सर्जरी करने के लिए जाता है, मैंने डॉक्टर गोज फॉर अ सर्जरी, अच्छा उसके पहले क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक जो हमने पॉइंट्स क्लियर किए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर। Yes, sir.
Alright, so now I'll give you one more example over here. See, जब डॉक्टर एक सर्जरी के लिए जाता है ना, या जब पेन सर्जरी करती है, तो वो टाइम पे आप लाइक वुंड को ओपन करते हो. समझो कार्डियक सर्जरी आप कर रहे हो, तो आप बॉडी को ओपन करोगे, आप अपना काम करोगे, वॉट एवर यू हैव टू डू, जो भी आप स्टिचेस लेने होते हैं, जो भी आप करते हो, यू विल डू ओवर देयर. एंड आफ्टर दैट उस एरिया को बंद करने के पहले, हाँ, सुनो मेरी बात. हाँ हाँ सुनो, देखो सर जो आपने क्विज के बाद समझाया था वो कौन सा पार्ट पे था. क्विज के बाद, इसके बाद वाला द मौत वाला पार्ट. यस सर लास्ट में था, थोड़ा सा मेरे को बच गया सर, डाटा था. ठीक है.